नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश अपडेट में। मैं हूं एबी और आज हम बात करते हैं मिडल ईस्ट एक बार फिर से ग्लोबल हेडलाइंस में है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा वॉर को खत्म करने के लिए एक नया 20 पॉइंट प्लान पीस रखा है, लेकिन इस बार बात सिर्फ एक प्रपोजल तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने हमास को सीधा 3-4 दिन का अल्टीमेट दे दिया है। उनका कहना है अगर हमास ने प्लान एक्सेप्ट नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, इजराइल के पीएम ने इस प्लान को तुरंत सपोर्ट कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने भी इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस ट्वीट में, वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा। न ही पीएम मोदी बल्कि दुनिया के ऑल मेजर लीडर्स इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं कि हम वेलकम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस कमिटमेंट को गाजा और इजराइल की ओर खत्म हो सके। अगर ऐसा हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि अब तो मैं नोबेल पुरस्कार को डिमांड करता हूँ। इन सब में शाहबाज शरीफ भी खुलकर कह रहे हैं कि ये ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान हम एक्सेप्ट करते हैं। शाहबाज शरीफ का कहना है कि अगर ट्रंप का ये प्लान सक्सेस हो जाता है, गाजा और इजराइल के बीच में समझौता हो जाता है, तो हम इजराइल को एज अ कंट्री मानने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ट्रंप का ये प्लान फेल हो जाता है तो हम इजराइल को एज अ कंट्री नहीं मानेंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपका सवाल आता है कि ट्रंप का आखिरकार प्लान है क्या? इजराइल और गाजा की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेतन्याहू जब व्हाइट हाउस गए तब ट्रंप ने कुछ ऐसा प्रपोजल रखा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। सारी दुनिया का कहना है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो एवरीथिंग विल बी फाइन। देखिए आपके सामने दिख सकता है पूरे वर्ल्ड का मैप। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और हम यहाँ से जाए वेस्ट की ओर तो ये रहा इजराइल। ये जो आपको दिख रहा है इजराइल की बगल में, वो है गाजा पट्टी। हम जो भी सुनते हैं कि गाजा में अत्याचार हो रहा है, कि गाजा में ये हो रहा है, गाजा के लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो ये है गाजा पट्टी। आप ये नक्शे में देख सकते हैं कि इजराइल ने कैसे पूरी गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया है। अगर आप इसे गूगल मैप में देखेंगे तो वहां पे भी ऐसा नजर आएगा कि पूरी गाजा पट्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया है इजराइल ने। इन सभी में इजराइल की ओर से रीजन बहुत ही सिंपल है। इजराइल का कहना है कि हमास जो गाजा में आज भी मिलिटेंट संगठन है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल की ओर से कहना है कि इन लोगों ने इजराइल के हॉस्टेजेस को आज भी कैद करके रखे हैं। इजराइल का यही कहना है कि अगर हमास उनके हॉस्टेजेस को रिहा कर देता है तो इजराइल धीरे धीरे अपनी मिलिट्री को पीछे खींच लेगा। इन सब में सवाल निकल कर ये आ रहा है कि अगर हमास ने हॉस्टेजेस को रिहा कर दिए और इजराइल ने और अत्याचार शुरू कर दिया तो उसके जिम्मेदार फिर कौन रहेगा? इन सब के बीच में ट्रंप ने ये समाधान निकाला है कि ये जो आपको यहाँ पे इजराइल का मैप दिख रहा है, उसके पास में जो ब्लू लाइन है वो है गाजा, और यहाँ पे आपको जो गाजा के अंदर जो ब्लू लाइन दिख रही है वहां पे पहुंची हुई है इजराइल की आर्मी। अगर गाजा कुछ हॉस्टेजेस को रिहा कर देता है तो ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है वहां पे आ जाएगी इजराइल की आर्मी, और अगर सारे के सारे हॉस्टेजेस को गाजा रिहा कर देता है तो और बैक आ जाएगी रेड लाइन पे। और फिर बाद में इजराइल को ऐसा लग रहा है कि अब हमास रिटर्न में हमला करने वाला नहीं है तो इजराइल की आर्मी गाजा से पुल आउट कर लेगी, और फिर उसके बाद में इजराइल और गाजा के बीच में बना दिया जाएगा एक बफर जोन। ना ही ये एरिया में इजराइल के लोग रहेंगे और ना ही गाजा के। अगर उस एरिया में गाजा का कोई भी ह्यूमन नजर आता है तो इजराइल की ओर से सीधा अटक कर दिया जाएगा। आप ये बात यहाँ पे जरूर नोट कीजिएगा कि इजराइल ये बफर जोन क्रिएट करने का अपनी धरती का 1 इंच भी नहीं दे रहा। जो सब कुछ हिस्सा होगा वो गाजा की ओर से होगा। इजराइल का मानना है कि अगर गाजा उनके हॉस्टेजेस रिटर्न करने से मना कर देता है तो जो आर्मी ब्लू लाइन पे वो सीधा उनके अंदर घुस जाएगी और सब कुछ तहस नहस कर देगी। वैसे तो देखे तो गाजा को चारों ओर से लॉस मिल रहा है। ये डील गाजा के लिए खराब है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर ये भी कह दिया कि हमने ये प्लान वगैरह तो बना दिया, लेकिन पहली बात कि अगर हमास प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते, और दूसरी बात अगर प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और अगर बाद में हमास हमला करता है इजराइल पे, फिर डोनाल्ड ट्रंप आपको ये बता दूं कि फिर इजराइल पूरी कहानी खुद ही खत्म करेगा। दोस्तों सवाल ये है कि हमास ये प्लान एक्सेप्ट करेगा? अगर हाँ तो एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर ना तो जैसा ट्रंप ने कहा इसका अंजाम बहुत दुखदायी होगा। आपको क्या लगता है, ये प्लान मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगा या सिर्फ एक और पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए, और हाँ न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।